नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सभा को संबोधित कर रहे हैं। महंत अभयनाथ जी महाराज, इनकी तपस्या से घनीभूत यह धरती अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायी है। इस पावन धरा पर इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है और इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस अवसर का साक्षी बनने के लिए मुझे यहां आमंत्रित किया। हम सब जानते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक संस्था या मठ या पीठ, सामान्य तौर पर हमारी मान्यता है ये स्थान हम सभी को प्रभु के प्रति श्रद्धान्वित और भक्ति योग की प्रेरणा देने वाले केंद्र रहते हैं। देश भर में अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में करोड़ों करोड़ दुनिया के नागरिकों का जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं और उनको भक्ति योग के माध्यम से जो स्वयं खड़ा नहीं हो सकता और दूसरों को खड़ा होने की प्रेरणा क्या देगा। और आज जब दुनिया की मानवता के सामने एक चुनौती है स्वयं के लिए और पूरी मानवता की रक्षा के लिए, उन स्थितियों में दुनिया की विश्वास का प्रतीक बनकर के उभरा है भारत। आज के वैश्विक परिदृश्य में आप इस बात को देख सकते हैं। एक समय था जब भारत किसी भी गुट में नहीं था और असमंजस की स्थिति देश के सामने हुआ करती थी। कि हम किधर हैं, हमारी दिशा क्या है, हमें करना क्या है। लेकिन आज के दिन पर हम कह सकते हैं कि दुनिया का ध्रुवीकरण उधर होगा जिधर भारत है। भारत के बगैर दुनिया के किसी भी ध्रुवीकरण की आज के दिन पे कल्पना नहीं की जा सकती है। G20 समिट ने एक करके दिखाया। दुनिया के अंदर किसी बड़े आयोजन के साथ जब आप भारत को देखते हैं तो यह नया भारत अपने आप को उस रूप में प्रस्तुत कर चुका है जिसकी अपेक्षा 140 करोड़ का देश चाहता था। यहां की जनता जनार्दन के मन में जो आकांक्षा थी, देश का नेतृत्व कर रहा है तो देश की संस्थाओं की जिम्मेदारी क्या बनती है। ये केवल देश की सरकारें ही करें या राज्यों की सरकारें ही करें और तभी परिणाम आएंगे। मुझे लगता है कि अब इस जिम्मेदारी से हमें बचने की बजाय स्वयं की जिम्मेदारी को भी समझने के लिए तैयार होना होगा। आपने देखा होगा क्या शानदार यात्रा भारत की पिछले 10 वर्षों के अंदर चली। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत दुनिया के ध्रुवीकरण का केंद्र बिंदु बन चुका है।
आज भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। भारत ने अपने 25 वर्ष की आगामी यात्रा का एक रोड मैप दुनिया के सामने रख दिया है, अपने देशवासियों के सामने भी रख दिया है कि देश जब अपनी आजादी के 50 वर्ष 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम एक विकसित भारत होंगे। लेकिन विकसित भारत की इस यात्रा में हम सबकी भूमिका क्या होनी चाहिए? और मुझे लगता है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हर संस्थान की होनी चाहिए, हर नागरिक की होनी चाहिए और हर संस्थान की होनी चाहिए कि व्यक्ति के रूप में, संस्थान के रूप में हम आत्मनिर्भर भी बने, स्वावलंबी भी बने और स्वाभिमान के साथ अपने देश की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में सहभागी भी बने। इस पूरी यात्रा के लिए हमारी संस्थानों को आज के दिन पर अपने आप को तैयार करना होगा और इन्हीं सब बातों को लेकर के महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने, महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, महंत अवैधनाथ जी महाराज ने इस पूरी यात्रा को उसी भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आज का ये पर्व, जो उद्घाटन का ये पर्व है, शोभा यात्रा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। पूरे सप्ताह भर अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी और 10 दिसंबर का मुख्य समारोह जब होगा तो मुख्य समारोह में विभिन्न जो प्रतियोगी छात्र हैं, जिन्होंने अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में स्थान बनाया है, उन्हें तो सम्मान दिया ही जाता है, साथ साथ योग्यता छात्रवृत्ति भी प्रत्येक क्लास के छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए आज का दिन यह हम सब के लिए एक अनुशासन पर्व भी है। याद रखना, कोई जीवन कभी सर्वांगीण विकास के पथ पर तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वह स्वयं अनुशासित ढंग से आगे नहीं बढ़ता हो। और इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम को भी शुभारंभ